मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 40वें हुनर हाट का किया उद्घाटन। कहा, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है हुनर हाट। ईस्टर पर्व पर आज देश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने कहा, क्षमा, बलिदान और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है ईस्टर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या पर प्रदेश सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गुरुग्राम को छोड़कर शेष जिलों में कोई प्रभाव नहीं। और नारनौल के साथ लगते बाछोद की हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग स्कूल का हुआ शुभारंभ। हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के बाद हवाई यात्राएं भी हो सकेंगी शुरू। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट स्वदेशी उत्पादों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय और पसंदीदा मंच है। 40वें हुनर हाट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कारीगर और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस हुनर हाट की यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री ने हुनर हाट के माध्यम से आज हर राज्य के उत्पादों के बारे में जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। ठाकुर ने कारीगरों और शिल्पकारों से अनुरोध किया कि वो अपने उत्पादों को OTT प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। जो देश के लोगों में नहीं होती थी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। ईस्टर पर्व के अवसर पर देश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ईस्टर का त्योहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के पूर्ण जन्म की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्व की देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ईस्टर ईसा मसीह के पुनर्जन्म का जश्न मनाने का एक अवसर है। ईस्टर हमें क्षमा, बलिदान और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ईसा मसीह के विचारों, आदर्शों और सामाजिक न्याय के साथ साथ करुणा को भी याद करते हैं। हमारे समाज में खुशी और भाईचारे की भावना आगे बढ़े। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि गुरुग्राम में ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शेष जिलों में एक भी केस नहीं है। इस मामले में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि ACS राजीव अरोड़ा को गुरुग्राम में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पर मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। हमने पूरी तरह से उस पर निगाह रखी हुई है और हमने अपने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव अरोड़ा, उनको गुड़गांव भेजा था और वहाँ पर जाके उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है, क्योंकि ये केवल गुड़गांव में बढ़ रहे हैं। आधे से ज़्यादा हरियाणा में आज भी 0 है। केवल गुड़गांव में बढ़ रहे हैं। वहाँ क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, वो सब जानने के लिए नारनौल के साथ लगते बाछोद हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू हो गया है, जिसके लिए दाखिला प्रक्रिया जारी है। वहीं हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के लिए सरकार साथ लगते 3 गांवों की 234 एकड़ भूमि भी लेगी। नारनौल के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि 2034 एकड़ जमीन लेने के बाद हवाई पट्टी की लंबाई 5000 फुट तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद यहां पर कम क्षमता वाले विमानों का आवागमन हो सकेगा। इस समय हवाई पट्टी की लंबाई 3400 फुट है। क्षमता वाले प्लेन यहाँ पे लैंड कर सकें, इसको लेकर जो 3481 फीट की अभी हवाई पट्टी वर्तमान में है, उसको 5000 फीट लंबा किए जाने का लक्ष्य है। उसके लिए 234 एकड़ ज़मीन जो आसपास लगते 3 गांव हैं, मिर्ज़ापुर हो गया, बाछोद हो गया और भीलवाड़ा, तो इनकी अधिग्रहित की जानी है ई भूमि जो पोर्टल के माध्यम से। तो उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ ऑलरेडी तालमेल हो गया अथॉरिटीज़ का, तो इस पर शीघ्र ही प्रगति देखने को मिलेगी। बाछोद हवाई पट्टी के प्रबंधक सुरेश कुमार ने बताया कि यहां पर स्काई डाइविंग करवाई जाती है।
अब FSPC कंपनी ने यहां पर पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया है, जिसकी दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इसमें हर वर्ष 100 युवक युवतियों को पायलट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ने के बाद यहां पर 10 से 15 सीटों वाले एयरक्राफ्ट का आवागमन हो सकेगा। सरकार जो है बाछौद हवाई पट्टी के विकास की ओर अग्रसर है। हाल ही में यहाँ पे 4 MROs और एक फ्लाइंग स्कूल खुलने वाला है। जो 4 MRO ऑलरेडी स्टाफ प्लीज हैं और फ्लाइंग स्कूल का फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, जो कि जून में क्लासेस यहाँ स्टार्टिंग हो जाएगी, जो MSFSTC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये फ्लाइंग स्कूल स्थापित होने के बाद यहाँ पे जो है एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। MSFSTC के द्वारा APL और CPL 2 टाइप के पायलट तैयार किए जाएंगे, जो कॉमर्शियल पायलट के जहाज़ों को उड़ा सकेंगे कंपनियों के, और एयरलाइंस पायलट को एयरलाइंस कंपनियों के जहाज़ उड़ा सकेंगे। नानोल बाछौद हवाई पट्टी के विस्तारीकरण और पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने को लेकर स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि अब यहां से हवाई यात्रा भी संभव हो सकेगी। पायलट ट्रेनिंग जो स्कूल शुरू हुआ है उसमें भी हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, और भी आगे हमारे क्षेत्र के जो लोग जो है ना स्टूडेंट या जो भी है ना वो आगे आते रहेंगे। जो हमारे नानोल में बाछौद की हवाई पट्टी है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें पायलट की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सरकार के द्वारा बहुत ही बढ़िया योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी एक विशेष ऑनलाइन पत्रिका का लिंक शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यहाँ पिछले महीने के मन की बात पर एक दिलचस्प पत्रिका है, जिसमें हमने भारत के निर्यात में उछाल, आयुर्वेद, स्टार्टअप, जल संरक्षण और पारंपरिक मेलों जैसे विविध विषयों पर चर्चा की। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें चरखी दादरी जिले के गांव महराना के निवासी श्री ओम गौतम भी शामिल हैं। शहीद का पार्थिव शरीर कल देर शाम पैतृक गांव में पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद श्री ओम गौतम की शहादत को नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शहीद के बेटा और बेटी ने बताया कि श्री ओम गौतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे और कुश्ती में विशेष रुचि रखते थे। वह साल 1998 में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने कहा कि श्री ओम गौतम की दक्षिण जम्मू कश्मीर में 44 RR में तैनाती थी। उन्होंने कहा कि वे भी अपने पिता की तर्ज पर सेना में भर्ती होना अपनी प्राथमिकता रखेंगे। बहुत बड़ी शहादत है देश के वीरों के लिए, लेकिन जो उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो किया है मुझे उसमें बहुत गर्व है। फैमिली के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और अगर जैसे हम देखें कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है तो सबसे अच्छी बात है कि हमें उन पर गर्व है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने उनकी जान इस देश के काम आई, उन्होंने अपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आखिरी मुलाकात में मेरे पापा ने मेरे को यही कहा था कि बेटा जो भी है अपने देश के लिए सबसे अच्छा करना, तेरे लिए सबसे बेस्ट NDA की अकेडमी चूज कर रहा हूँ मैं, अपने NDA ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उन्हें श्री ओम गौतम की शहादत पर गर्व है। जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि शहीद की याद में खेल स्टेडियम बनाया जाए, इस पर भी जल्द ही काम किया जाएगा। हमें दुख भी है, दुख के साथ साथ हम इस बात का भी एहसास करते हैं कि ये फौजी ही हमारे लिए सब कुछ है, और क्योंकि फौज का आदमी ज़्यादातर गांव से संबंध रखता है और गांव के किसान के घर में पैदा होता है, तो देश सबसे ज़्यादा इज्जत करता है जवान की और किसान की। प्रशासन और जनता दादरी की गमगीन है, और हम उनको बहुत प्रशासन की तरफ से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान की उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी ये खेल स्टेडियम के रखने की मांग आई है, तो वो मांग जल्दी पूरी करके हम सरकार को भेज देंगे। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा में छात्राओं की वापसी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के नाम से इस अभियान से बेटियों को स्कूल तक लाने में सफलता भी मिल रही है।
महिला दिवस की पूर्व संध्या यानी 7 मार्च 2022 को शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा वापसी कराई जाएगी। रेवाड़ी जिले में इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान कोरोना महामारी के चलते लड़कियों का प्रवेश काफी कम हो गया था, जिन्हें अब विशेष सर्वे कर वापस लाया जा रहा है। हिदायत अनुसार अध्यापकों द्वारा इन बच्चों का सर्वे करवाया गया। अब इन विद्यार्थियों की 9 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिनमें इनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा ताकि ये विद्यार्थी मुख्य धारा में शामिल हो सकें। रेवाड़ी जिले में ऐसे 272 विद्यार्थी हैं जिनकी ट्रेनिंग 31 मई 2022 को समाप्त होगी। राजकीय माध्यमिक स्कूल रसियावास के अध्यापक ने कहा कि हमने स्कूल के आसपास के क्षेत्र में घर घर जाकर ऐसे लोगों को सूचीबद्ध किया जिनमें बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ चुके थे या कभी स्कूल नहीं गए। इसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली है। 6 से 14 वर्ष के जितने भी गांव में छात्राएं जो ड्रॉप आउट हैं, उनको हमें घर घर जाकर पता करके उन सभी लड़कियों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया और आज एक भी लड़की गांव में ड्रॉप आउट नहीं है। वहीं छात्राओं ने कहा कि अध्यापकों ने घर आकर समझाया कि शिक्षा लेना कितना जरूरी है और उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया। स्कूलों में उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। स्कूल के टीचर हमारे घर आए और हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था। सरकारी स्कूल के टीचर हमारे गांव में आए और हमें दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं अब स्कूल में पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा पंचकूला में गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित लाइट एंड साउंड शो हिंद दी चादर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 24 अप्रैल को पानीपत में किया जाएगा। प्रकाश पर्व मना रहे हैं पानीपत ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष ने बताया कि हिंद दी चादर का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया है और 20 अप्रैल को यमुनानगर और 21 अप्रैल को सोनीपत में भी इस नाटक का आयोजन किया जाएगा। हर शहर के अंदर गुरु साहब की जीवनी के उपर नाटक मंचन करवा रहे हैं। इस लड़ी के विच सब तो पहला कैथल, हांसी, करनाल, पानीपत, सफीदों, जीन ये प्रोग्राम करवाए जा चुके हैं और हुण ये प्रोग्राम जोड़ा है ये पंचकूला करवाया जाना है। इस तो बाद जमुनानगर और सोनीपत करवाया जाना है। निज नारी संग ने तुम नित बढ़ाइयो, पर नारी सी सेज भूल सुपने होना चाहिए। ये उनसे कसम ली थी उन्होंने कि बेटे पर नारी का इज्जत करनी है, मान करनी है, उसको धी के सामने बेटी के समान समझना है, माता के समान समझना है। लाइट एंड साउंड नाटक देखने के बाद दिव्या और जसमीत कौर ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के लिए भी जीवन जीना चाहिए। मैंने पहली बार ऐसा लाइट एंड साउंड शो देखा गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उनकी कहानी के बारे में पता चला। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश चांदनी चौक में दिया था और उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन दूसरों के लिए जीना चाहिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 40वें हुनर हाट का किया उद्घाटन। कहा, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है हुनर हाट। ईस्टर पर्व पर आज देश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने कहा, क्षमा, बलिदान और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है ईस्टर।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या पर प्रदेश सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गुरुग्राम को छोड़कर शेष जिलों में कोई प्रभाव नहीं। और नारनौल के साथ लगते बाछोद की हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग स्कूल का हुआ शुभारंभ। हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के बाद हवाई यात्राएं भी हो सकेंगी शुरू। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।